This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, New Sun Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, Millennium Ready-Made Store, and by Edify International School. हेलो एवरीबॉडी, तारा पास और आप सब देख रहे हैं कोहैश। आज हम जी क्लासिक फंक्शन हॉल के अंदर जहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया। तो मेरे साथ वक्त निज़ाम साहब, आज हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर आए थे। उस प्रोग्राम के अंदर एक कंक्लूजन ये नज़र आया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट करने की बात चल रही। तो एग्जैक्टली क्या है मामला ये? देखिए, हैदराबाद कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम के कुछ ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने एक मशवरती इजलास तलब किया था। जिस तरह एमपी इलेक्शन में एक ऑप्शन लेस हो गए थे कि लाइक हमारे पास कोई और ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन नहीं था, इधर टू चूज़ वन और सेकंड। तो आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शंस में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी को क़ायम करने के लिए ये एक निशस्त रखी गई थी, जिसमें कईयों मशवरे ये है कि एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी क़ायम करनी चाहिए, जिससे हम सिर्फ कॉरपोरेशन इलेक्शंस को फेस करेंगे। और कॉरपोरेशन एक इदारा ऐसा है जो बेसिक नीड्स को हेल्प करता है। तो बहुत सारे लोगों का मशवरा ये है कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। लोकल अगर आप पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि भाई आप कोई एमपी इलेक्शंस के लिए, एमएलए इलेक्शंस की तैयारी चल रही है या एक पॉलिटिक्स में आने के लिए एक फोरफ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे कुछ मैं सबसे पहले यही वाजे कर दूं, मैं कभी भी कोई एमएलए या एमपी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश नहीं रखता, ना कोई पोस्ट का कोई अपने आप को दावेदार मानता हूँ, ना हकदार मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जहाँ बना बिठाए रखा है वहीं बिठाए रखे तो बस है। बट बात इतनी है कि हमारी ये पार्टी जो विजुअलाइजेशन में आ रही है, जो डिस्कशन में आ रहा है, ये कोई एमएलए और एमपी कंटेस्ट नहीं करेगी। हमारी सरपरस्त कनीस फातिमा साहिबा हैं, हमारे सरपरस्त मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, अप्पू गौड़ा साउथ से सरपरस्त हैं। ये कॉरपोरेशन लेवल पे बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स जो आज तकालिफ है, और डेवलपमेंट, सबसे बेसिक इशू डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए आप, जैसे हमारा एरिया आज तक डेवलपमेंट का मुंतज़िर है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 1 साल से रोड वाइडनिंग चल रही है दरगाह रोड पे, आप बखूबी आप भी वहीं से ट्रैवल करते हैं। आधे घर टूटे हैं, आधे घर नहीं टूटे हैं। अब सवाल का उठता है कि कौन पूछे, और हम पूछे तो किस हैसियत से पूछें, किस कैपेसिटी में सवाल करें। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए गुलबर्गा एक बहुत ही मशहूर जगह है, उसके लिए एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट करने के लिए ये कोशिश की है। और हम बखूबी मानते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, जेडीएस बहुत अच्छी पार्टी है, मगर यहाँ पर एक कहीं ना कहीं गैप आ रहा है पार्टीज़ और पब्लिक के बीच में। उस गैप को दूर करने की कोशिश करेंगे और कॉरपोरेशन के लिए एक नई पार्टी का। सर, हमने ये भी सुना है कि इस पार्टी को काफ़ी सारी बड़ी बैकिंग है नेशनल लीडर्स की, सोशल लीडर्स की, जो कि खासकर इस प्रपोजल को काफ़ी बहुत ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? मौजूदा वक्त में कोई नाम नहीं दे पाऊँगा, पर इस आइडिया को बहुत से लोगों ने सराहा है। इंशाल्लाह जब ये पार्टी अपनी फॉर्मल शक्ल में आती है तो उसकी ओपनिंग में तमाम लोग मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये आइडिया बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की है और कहा है कि एक लोकल लेवल पर जिस तरह एक लोकल पार्टी काम कर सकती है, कोई नेशनल पार्टी काम नहीं कर सकती। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत जगहों पे लोकल पार्टी सक्सेसफुल हो रही हैं। हम मुखालिफत की बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आपका लोकल लेवल पे जितना बढ़ेगा, आपका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा, और डेवलपमेंट उसी बेसिस पे होता है। बोल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि फ़िलहाल आज यहाँ पर एक नई बात हो चुकी है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है गुलबर्गा शहर के अंदर शुरू होने वाली पार्टी का नाम क्या है अभी वो डिसाइड नहीं हो चुका, लेकिन उनका जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट रखा। तो क्या आप इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? क्या आप इस पार्टी के लोगों को जिताने वाले हैं? आपने कमेंट्स छोड़ें और बताएं कि क्या इस रेवोल्यूशन के साथ आप हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहैश। प्रोग्राम के दौरान जब कुछ तबादला ख्याल हुआ, कुछ हम ख्याल लोग बैठे, सबके दिल में एक दर्द यही है कि हमारा शहर कहाँ जा रहा है। करोड़ों रुपए आ तो रहे हैं पर डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, और हम बात पहुंचा नहीं सकते क्योंकि हम प्रेशर ग्रुप वाले सब प्रेशर ग्रुप तक रह गए, मगर अपनी प्रेशर बना नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमें काफ़ी खामियां रही। मज़ीद हमने बहुत से बातों पर
गुफ्तगू की और सबसे ख्यालों का इजहार किया। तो कई लोगों ने जो सियासत में मौजूदा हैं उन्होंने ये बताया कि एक प्रेशर ग्रुप का जब तक के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब तक कि उनकी काबिलियत, उनकी इस्तेकामत वहाँ पे कितनी है, जब तक आप ज़ाहिर ना करें। तो वो सोच देखते हुए हमने ये मशवरा किया कि क्यों ना हम, और मैं अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बोलना चाहता, भूल गया, आप लोग ना मुझे कोई एमएलए, एमपी या कोई एमएलसी का कैंडिडेट या दावेदार ना समझे। मैं एक खादिम हूँ बारगाह का, और जो अपने शहर की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं ना कभी एमएलए के लिए कोई दावेदार रहूँगा, ना कोई एमपी के लिए, और ना कोई चेयरमैनशिप के लिए। पहले वादे कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने मुझे अल्लाह ने मुझे नवाजों से बहुत खुश हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे उसी मकाम पर कायम रखे। दूसरी बात ये रही, लम्हे फिक्र ये है कि आज हम यहाँ आ चुके हैं और आगे और कहाँ जाएंगे। तो हमारी जब तबादला ख्याल हुई तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अमली जामा पहनाते हुए गुलबर्गा में एक तीसरा महाज तैयार किया जाए, जिसका मिशन और मोटो ये है, फ्रॉम द गुलबर्गा फॉर द गुलबर्गा। आप अगर स्कीम्स का हम जिक्र करेंगे, अगर आप स्कीम्स ले लीजिए, माँ मतलब उसके डिलीवरी से पहले, मतलब आप जो है ना बच्चा पैदा होने से पहले, जैसा प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के स्कीम्स हैं हमारे पास। उसके बाद जो है ना चाइल्ड बर्थ के स्कीम्स हैं, स्टूडेंट्स के एजुकेशन के स्कीम्स हैं, वेरियस एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन स्कीम्स हैं, आरटीआई के तहत देखिए आप, फ्री में एजुकेशन स्कीम्स हैं हमारे पास। मेडिकल ट्रीटमेंट के स्कीम्स हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन की स्कीम्स हैं, हमारे जो बीपीएल होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ पेंशन प्लान्स हैं और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं। हमारा रिसर्च हुआ है, काफी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसके पेपर्स हैं। यह हम लोग, हमारा प्रोग्राम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम मिनिमम एक 2 ऑफिसर्स हम लोग कायम करेंगे। एक नॉर्थ के लिए होगा, एक साउथ के लिए होगा। यह होगा हेल्प डेस्क की तरह काम करेगा, जहाँ पे हमारे है ना मैथबोर्ड रहेगा, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, वो शहर के हर बाशिंदे को वो है ना फ्री में गाइडलाइंस देंगे, फ्री में गाइड करेंगे, घरों को पहुंचेंगे और इन स्कीम्स के बारे में उनको डिटेल बता के और इससे इस्तेमाल हासिल करने के लिए उन्हें मदद करेंगे। अब्दुल अली मेरा नाम है, इंडिया बैतुल ट्रस्ट में ट्रस्टी और आईटी कंपनी है स्टैंडर्ड का, पिछले 10-12 साल से यूएस यूके को हम लोग कैटर करते हैं। मेरे कुछ सजेशंस थे किस तरीके से पावर पे आने पे, तब जो डिस्कशन आया था वो इश्यूज पे आया था, मगर मेरा ख्याल से अगर हम लोग किस तरीके से पावर में आएंगे तो देन वी कैन एड्रेस द इश्यूज डेफिनेटली, एंड द पॉइंट्स जो आए हैं हम लोग उसको मैनिफेस्टो में रख सकते हैं। तो मेरे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो ये थी कि वी शुड हैव एरिया वाइज मैनिफेस्टो, वार्ड वाइज हमारा मैनिफेस्टो होना चाहिए। हर वार्ड का अपना मैनिफेस्टो जब तक नहीं होगा तो वी आर नॉट गोइंग टू अपील पीपल, और वार्ड का मैनिफेस्टो में वार्ड के पेन पॉइंट्स को हम आपको एड्रेस करना है, वार्ड में लोगों को जो तकलीफ है वो एड्रेस होना है, तो तभी जो है वी विल गो अहेड। दूसरी चीज़, नाम के अंदर अगर हम सोचेंगे तो वी कैन मीन्स, हम आपको इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल या उसका फर्दर हाउ पेनिट्रेशन, बिकॉज दिस इज लोकल लेवल पेनिट्रेशन, लोकल लेवल पे पेनिट्रेट करना है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर हम आपको देखना है, एक मॉडल समझना है, तो आम आदमी पार्टी का जो लोकल लेवल पे बहुत अच्छा पेनिट्रेट की थी, बिकॉज दिल्ली इज एक्चुअली वेरी स्मॉल प्लेस और वहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा था ऑल ओवर इंडिया में, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो आम आदमी पार्टी का अगर हम मॉडल, द इनसिग्निफिकेंट मैन एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री हम देखेंगे तो हम आपको मालूम होगा किस लेवल पे वो लोग लोगों को ग्राउंड लेवल पे जीते थे। देयर वर ऑल न्यू फेसेस, वो पूरे न्यू फेसेस थे, मगर किस तरीके से लिए हमारे पास भी नए फेसेस रहने वाले हैं, तो हम किस तरीके से करने वाले हैं वो है। तो हमारी प्रेजेंस को फील कराने के लिए वी नीड टू डू समथिंग सो दैट पीपल रिकॉग्नाइज अस बिफोर द इलेक्शन से पहले लोग हमको रिकॉग्नाइज करना है, तो वो रिकॉग्निशन को लाने के लिए वी नीड टू हैव ए नेम, कुछ भी एक नेम हो सकता है, उसके अंदर गुलबर्गा का नाम अगर हम रखेंगे तो उससे एक लोगों का अटैचमेंट होगा कि और मालूम होगा कि दिस विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुलबर्गा। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है कि अभी आप गुज़श्ता 2 इलेक्शन से कहाँ थे? असेंबली इलेक्शन हुआ हमारे सामने, एमपी इलेक्शन अभी हुआ, तो हम कहाँ थे? तो हम असेंबली एमपी इलेक्शन में कहाँ थे? हम इतने नाहल, इतने कमजोर निकले, हम एमपी साहब को आपने बुलाकर ये नहीं बता सके कि हमारे एरिया के मसाइल ये हैं, हमारे मिल्लत के मसाइल ये हैं,
हम आपसे नाराज हैं ये तक नहीं बता सके हम आपसे नाराज हैं। आपने हमारा ये बड़ा काम नहीं किया, आपने हमारे को वक्त नहीं दिया, किसी में हिम्मत नहीं लिया बात जताने की कि हम उनसे नाराजगी का ऐसा, तो फिर हमारे पास मिलनी जज्बा कहाँ है? हमें सिर्फ ठोक के भाव हमारा सौदा कर लिया गया और हम खामोश बैठे रहे। किसी में हिम्मत नहीं ली कि हमारा चार्ट ऑफ डिमांड है, ये हमारे इश्यूज है, आप इनको सुनते क्या? किसी में पूछने की बात नहीं। तो एक बड़ा इलेक्शन होने के बाद अब ये इम्प्रैक्टिकल, मैं इससे माफी चाहूंगा, अब जो बात हो रही है इम्प्रैक्टिकल बात है, जिसका कोई होने वाला उसका जमीन पर इसे इम्प्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ कागज पर हम बात करके खुश हो सकते हैं, ठीक है मेरे पास फला मंसूबे हैं, ठीक है, मगर क्या मेरे पास कुव्वत नाफिजा है, क्या मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? इस पर सबसे पहले फोकस करना है। तो आम आदमी पार्टी की बात अलग थी, यहाँ पर आप गुलबर्गा में लोकल करेंगे तो आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं है, क्या कर सके? ठीक है, हमारी नेक ख्वाहिशात अगर आपके साथ है आप कीजिए, मगर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आज जो हमारे में ये जो मिली एहसास, जो सामने का इलेक्शन देख के जाग रहा है, ये एहसास हमारे पास 6 महीने पहले क्यों नहीं जागा, 1.5 साल पहले क्यों नहीं जागा? जब एमएलए इलेक्शन हो रहा था, जब ये मसाइल क्यों नहीं उठाए गए? हमारे हल्दी जवाब साहब का सजेशन और सवाल है, शायद आप मेरी पहली तकरीर में नहीं थे, लिहाजा आपकी बिन बुलाई दावत में यहाँ पे आया हूँ। दोनों इलेक्शंस में नजरअंदाजी को देखते हुए, दोनों इलेक्शंस में एक तरफ आपको यूजलेस करार देना एक पार्टी से, और एक दूसरी तरफ से वी डोंट वांट यू का सिग्नल, और दूसरी तरफ से आपका कोई वजूद हमें एक मजबूरन आपको हमारे पास ही डालना है। जो फीलिंग आ गई थी उसको हमारे आप ही जानते हैं, कईयों अहमा, कईयों बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं, जब हमारे लोगों ने, ऐसा कोई शख्स नहीं है गुलबर्गा में जिसने आवाज नहीं उठाई, हमारे जिम्मेदारों ने बोला नहीं नहीं अब वो वक्त नहीं है बात करने का। हकीकत यही है, अब बात में तो शेयर बाद में बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बाद में रखेंगे। ये वही लोग थे जो हमारे एमपी से हमें कोई शिकायत नहीं, तो मैं तो नहीं गया था, यही वही लोग थे जो एमपी साहब के पास जाके बोले थे कि एमपी साहब ट्रिपल तलाक का मसला है, आप इसमें हमारी मदद करना। वही एमपी साहब अगले दूसरे तीसरे दिन जाके बोले हम ये ट्रिपल तलाक बिल की तारीफ करते हैं। कहाँ गए वो? जब अगले दिन तो मुखालिफ थी फिर इलेक्शन में। सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट किया गया था कि अब आपके पास कोई चारा नहीं था। तीसरा एजेंट था आपके पास जिम्मेदार कोई था, ये मानस बनाने का, ये पार्टी बनाने का, ये अपनी बात रखने का मौका इसीलिए मिला कि आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना आप अपने आप को एक ऑप्शन बना के पब्लिक में पेश कीजिए। मैं 100% आपकी बात को मानता हूँ, हम जीरो हैं, हम शुरुआत में, और हर पार्टी शुरुआत में 100 नहीं ले सकती, हम जीरो हैं, जीरो से शुरू होंगे। मैं शुरुआत में हम 7 लोग थे, शायद 10 हुए, आज आप में से कुछ हमको ज्वाइन करें तो हम 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे। और शुरुआत में मैं एक ही साल में सब तमाम गुलबर्गा के हालात तो नहीं बदल सकते। आप हालात देखिए, मौजूदा हालात में बैंगलोर जाते आते रहता हूँ, आप में से कई लोग जाते आते रहे होंगे, आप वहाँ के हालात देखिए, कोई नुमाइंदा गुलबर्गा के लोगों से मिलने तैयार नहीं है, क्योंकि हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ ट्रीट नहीं करते, वहाँ वाले क्यों करेंगे? यहाँ से लोग गए थे, अपॉइंटमेंट लेके गए थे, बड़ी जमात के बड़े काफिले वाले, 11 बजे का अपॉइंटमेंट और दिन में 3 बजे तक ऑफिस के बाहर बिठाया गया। औंटते हुए ऑफिस आए, मुझे इत्तला मिली, औंटो क्या करें खिदमत में, अब नहीं जाएंगे तो अब लेट जाएंगे, और अब भी नहीं तो फिर कब? मेरा सवाल भी आपसे है, आप ये भी तो बात जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डायरेक्टली एमएलए बना दूंगा, एमपी बना दूंगा, ना मैं बनूंगा ना बनने की बात कर रही है, फोरम वाले तमाम नहीं ठहरे। आपके इलाके के लोग, आपकी नुमाइंदे आप खड़ा करेंगे, हम उनकी तारीफ करें, उनके लिए मेहनत करेंगे। आपके इलाके के बेटरमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ, आप बखूबी जानते हैं मेरी मसरूफियत है, कुछ करता हूँ, उसके बावजूद मैं आया हूँ तो अपने शहर के हालात को देख के आया, और मैं अकेला नहीं हूँ, आप तमाम उस तरफ के मारे हैं। बात यह है, शुरुआत तो होगी, कई कुछ लोग जमा हुए थे, एट द एंड ये बोले कि 4 दीवारें बाहर निकल भी बोल सकते हैं, हवाले बात अगर साहब 4 दीवारें में तो ऐसा बहुत ऐसा होता। कोशिश करो, अल्लाह आपको जरूर अजर दे। हकीकत है, आप कोशिश जब करेंगे, अल्लाह ने खुद फरमाया कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हमारी नीयत साफ है, हमारा काम रिप्रेजेंटेशन की तरफ है, तो आप लोग दुआ कीजिए और साथ। जिस तरीके से हैदराबाद कर्नाटक पॉलिटिकल फॉर्म, मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन आप सबके सामने रखा गया है, तो दैट मीन्स
कि हम लोग मौजूदा सरकार से टोटली डिससेटिस्फाइड हैं। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ प्रेशर ग्रुप। तो रहता ये प्रेशर ग्रुप से अच्छा सोशल पॉलिटिकल ग्रुप रहा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये सोशल वर्क भी करता है और पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होकर करता है। जब तक कि हम सिस्टम में नहीं करेंगे तो हम उसको सिस्टम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो जैसा साहब ने पूरे डिटेल्स हम लोगों के सामने रखे, हमारे मसले मसाइल हैं, ओपन ड्रेन्स के बारे में, सेलुलर के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, वाटर लेवल के बारे में। रही बात जो वाटर लेवल की, आपने बताया कि बेंगलुरु में 1500 किलो जो है डीप मारने के बाद ही पानी लगता है, तो गुलबर्गा का भी हाल वैसे ही होगा। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया है। उसका एक जो है मेजर इशू ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो सीसी रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपने अपने कंज्यूमर आइडियाज हैं सामने रखे हैं पब्लिक के सामने, और हो सकता है कल के दिन जो है कॉर्पोरेशन के सामने भी ये रखे आप। तो मगर ये मेजर इशू जो है सीसी रोड की वजह से है, ये मेरा अपना मानना है, और इस बारे में आप लोग भी इसका स्टडी कर सकते हैं। और रही बात जवाब साहब ने जो बात बताई, इसमें कोई दो राह नहीं है कि हमने शिकायत का मौका भी नहीं दिया है, मगर हमारे जो लीडर्स, रहनुमा या कायद जिसे भी कहते हैं, हमको ये मौका नहीं दिया कि हम जाके वहाँ पे कंप्लेन करें। हम जाते हैं कई के लिए कि मेरी बहन का ट्रांसफ़र कर दो, मेरे फौजी को सीमेंट प्लांट में जो है नौकरी लगवा दो। इस तरीके से अपने पर्सनल मसले या अपने पर्सनल मफाद के लिए जा रहे हैं, ना कि कौम के या फिर शहर के जो है मसले मसाइल पर बात करने के लिए जा रहे हैं। ये बात अलग हो गई। और दूसरी बात सर, प्लांटेशन के बारे में क्या आप थोड़ा इस बारे में सोचिए, वो आपने बताया। और रही बात आपको कोई डिटेल्स आपने जिस तरह से बताया, एक सजेशन हम लोग रिजर्वेशंस के बारे में सर आपने कुछ नहीं बताया, रिजर्वेशंस के बारे में। हालांकि आपने स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बात बताई है। मेरा एक अपना मानना है कि रिजर्वेशंस के बारे में, वी नीड रिजर्वेशंस इन इलेक्टेड बॉडीज, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। एचकेई का हम लोग एचकेई से रीजन से बिलोंग करते हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्या कहता है नहीं जानते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहती है नहीं जानते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन क्या कहता है नहीं जानते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है ये हम जानते ही नहीं है। वी आर द मोस्ट बैकवर्ड और पिछड़े हुए। 2013 का एक ये बताता हूँ सर आंकड़ा, क्योंकि वी आर माइनॉरिटी, और मेरा ये मानना है कि when we are in majority, why should we consider ourselves as minority? ये सोचने की बात है, क्योंकि माइनॉरिटीज में हम मुस्लिम्स भी हैं और बहुत सारे दूसरे नॉन मुस्लिम्स भी हैं। अगर आप उनका एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक रिपोर्ट सर आप इस गौर फरमाइए, 2013-14 की एक रिपोर्ट है। माइनॉरिटीज में अगर एक मुस्लिम माइनॉरिटी LKG में कोई 1 लाख अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं और SC/ST अगर 1 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट तक वो निकलने तक SC/ST का परसेंटेज 31% है, हमारा 11% है। तो हमारे मेट्रोज बनाना या सड़कें बनाना कोई गलत बात नहीं है, ना जुर्म है। हमारा मेन इंटेंशन जो है एजुकेशन को भी है, सरमायाकारी हमारी जो है एजुकेशन पे होनी चाहिए। वो बस इतनी बात थी। और जिस तरीके से मैं सबका ममनून और मशकूर। This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Nusan Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, Millennium Ready-Made Store, and by Edify International School.